नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जाकर देखिए कि आपका चैनल सब्सक्राइब है कि नहीं है, रेड को ग्रे किए हैं कि नहीं, सब्सक्रिप्शन को आप जाके देख लीजिए। चलिए आइए अब हम पढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम का आज का क्लास, और एक क्लास और रिमाइंडर थ्योरम का कल आपको पढ़ाएंगे। रिमाइंडर थ्योरम समाप्त हो जाएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम में हम पिछले क्लास में आपको फॉर्मेट थ्योरम पढ़ाए थे। अगर आप लोग वीडियो देखे हैं पीछे का तो अच्छी बात है, नहीं भी तो ये वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए अब हम पढ़ने जा रहे हैं विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम क्या है? विल्सन थ्योरम ठीक है। विल्सन थ्योरम में आपको एक बात समझना है क्या, कि अगर यहाँ पर p-1 हो फैक्टोरियल और y p, यानी कि क्या, यानी कि इससे एक ऊपर कम हो फैक्टोरियल में, तो अगर इसको इससे भाग देंगे तो हमेशा रिमाइंडर बचेगा p-1। लेकिन क्या बस यही नहीं, तो p लिखा है तो p यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं पर भी p-1 फैक्टोरियल हो डिवाइडेड बाय p हो, तो रिमाइंडर हमेशा बचता है p-1। जहां p अभाज्य संख्या हो, प्राइम नंबर हो, किसी से भी ना कटे, एक से और स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे। एग्जाम्पल, जैसा अगर कोई कहे आपको कि यहाँ लिखा गया है 28 फैक्टोरियल बटा 29, ऐसे लिखा गया, तो आपको अगर क्वेश्चन कभी भी मिल गया विल्सन थ्योरम पर, तो तुरंत यहाँ देखना है कि 29 है जी, एक कम है तो हाँ फैक्टोरियल में है तो हाँ, तो रिमाइंडर आंसर हो गया बिना बनाए हुए 20। याद रखिए, यानी रिमाइंडर होता है p-1। कोई दिक्कत? जैसे आपको अगर इसको चेक करना है कि सर ये सही है कि विल्सन थ्योरम ये सही नहीं है, तो हम आपको एक चेक करके दिखाते हैं। फैक्टोरियल हम आपको समझा दिए हैं, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल और दें, अगर आपको यहाँ लिखे कि 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5, तो आप तुरंत देख के इसको बता दीजिएगा कि सर इसका रिमाइंडर पूछेगा तो आप तुरंत कह दीजिएगा कि 4 होगा। आप बोले बिल्कुल सही तुम बोला। लेकिन कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर प्रूफ करिए कि 4 कैसे होगा, तो हम कहेंगे कि देखो 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 बटा 5। अरे बिल्कुल सही बोला। फैक्टोरियल का मतलब ही होता है कि 4 से वहां तक जाना पड़ेगा। अगर आप इसको गुना कीजिए, 4 12, 12 गुना 24, 24 से कम 24, तो 24 बटा 5। अब भाग दीजिएगा तो 5 के 20, रिमाइंडर बच गया +4। तो आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि इस तरह का सवाल कभी भी आपको मिले तो सबसे पहले नीचे देखना है। नीचे क्या देखना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं है, एक कम है कि नहीं है, तो एक कम में फैक्टोरियल है तो है, हो गया। बात समझ में आ रहा है? चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, एक आध एग्जाम्पल और हम आपको दिखाते हैं। विल्सन थ्योरम में आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे प्राइम होना चाहिए, इससे कम फैक्टोरियल में होना चाहिए, तो रिमाइंडर हमेशा ऊपर वाला बचेगा। ठीक है। जैसे अगर कोई कहे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, अगर कोई कहे कि यहाँ 10 फैक्टोरियल बच लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है 10 फैक्टोरियल है 11। आप बताइए कि यहाँ पर विल्सन थ्योरम लगेगा कि नहीं, तो चेक करो। प्राइम है 11, बिल्कुल प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो हाँ है, इससे कम है तो है, तो रिमाइंडर हो जाएगा। तुरंत आप बता दीजिए। बात समझ में आ गया? तो आप इस तरह का सवाल देखें तो आप तुरंत उसको आंसर बताएगा कि p-1। कोई दिक्कत? अच्छा, अब एक बात और समझ लीजिए आप थोड़ा सा। देखिए एक एग्जांपल और दे देते हैं, इसको हटा देते हैं आपको। अगर कोई आपको ये कह दे, क्वेश्चन देखे थे,
का देखिए यहाँ लिखा गया है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9 गुने ऐसे करके गुना 24 और बटा 22 बटा 22। अब आपसे वही पूछा कि आप इसका आंसर बताइए कि क्या होगा भाग देंगे। तो कोई चालाक लड़का कहेगा कि सर ये विल्सन थ्योरम है। बोले वाह, कैसे बता दिया जी? तो कहेगा कि सर 1 से 22 तक है, यानी कि 22 फैक्टोरियल है, और ये 23 है तो 23 लिख दीजिए। अब वो स्टूडेंट कहेगा कि देखिए तो आप इसको बताइए, इसको हम 22 फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं? 1 से 22 तक फैक्टोरियल का मतलब यही होता है कि वहां से शुरू करके 1 तक जाएंगे। अब कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर यहाँ 22 फैक्टोरियल है, यहाँ 23 है, क्या सर भाग लगाएंगे इसमें? तो आपको बताइए विल्सन थ्योरम है कि नहीं। तुरंत आप पढ़ाएं कि p-1 फैक्टोरियल बटा p हो, यानी इससे कम हो, तो इससे कम है, ये है फैक्टोरियल में है भी, तो रिमाइंडर हमेशा बचता है ऊपर वाला, यानी कोई दिक्कत? बात समझ में आ गए? अच्छा, और कैसे कैसे सवाल दे सकता है, देखिए और कैसे कैसे दे सकता है, सुनिए थोड़ा सा। और आपको ऐसे अगर दे अगर कोई आपको दे दे कि 16 गुने 16 गुने 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 17 ऐसे करके। अब आपसे कोई पूछ दे कि आप रिमाइंडर बताइए क्या होगा। आपसे कोई पूछेगा कि बताइए कि रिमाइंडर क्या होगा, तो आप पहले इसको चेक करिए, इसको यहाँ देखिए, इसको बाकी इधर बाद में करें। 16 फैक्टोरियल बटा 17 है, तो 17 प्राइम है, इससे कम है, ऊपर बिल्कुल कम है, तो हम कह सकते हैं सर कि यहाँ रिमाइंडर बचेगा ऊपरे वाला, यानी प्लस होगा। आया ना? अच्छा, इसमें इसे भाग देंगे तो -1 होगा रिमाइंडर, इसमें इसे भाग देंगे तो -1 होगा, तो 16 गुने 1 16 यानी रिमाइंडर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया। तो आपको ऐसा क्वेश्चन कभी भी रहे तो इस बात को ख्याल रखना है ध्यान से, ठीक है? चलिए, अगर आपको ऐसे रहे तब एग्जाम्पल एक आध और दिखा देते हैं, फिर हम टाइप चेंज करेंगे। अगर रहे कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 28 गुने 32 डिवाइडेड बाय 29 ऐसे। सवाल ये कह रहा है कि 1 से 28 तक लगातार गुना है, उसके बाद 2 का फर्क है, यानी 28 30 ऐसे। कोई भी स्टूडेंट तुरंत कहेगा कि सर यहाँ से यहाँ तक कोई अगर देखे तो कहेगा सर कि 1 से 28 है, यानी कि आप यही तो जानते हैं कि 7 फैक्टोरियल का मतलब 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 होता है, तो यही बात है यहाँ पर। तो आप ही देखिए कि 28 फैक्टोरियल इसको हम लिख सकते हैं 1 से 28 तक में। बोलेगा जी बिल्कुल लिख दीजिए, और यहाँ 30 रहने दीजिए, 32 रहने दीजिए, और यहाँ डिवाइडेड बाई 29 रहने दीजिए। कोई भी स्टूडेंट कह देगा खटा के, हम कहेंगे बिल्कुल। कोई कहेगा कि सर इसको पहले फरियाइए, बाकी उसको बाद में फरियाइएगा, तो हम कहेंगे कि जी सही कहा, पहले यहाँ पर प्लस 28 बचा रिमाइंडर, क्योंकि 28 से होता है, अरे p-1 बटा p होता है, तो p-1 होता है, 28 हो गया। यहाँ तो +1 बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा? +1 है ना बचेगा, देख लो, यहाँ बच जाएगा +3 बचेगा कि नहीं? तो आप बताइए 28 से यहाँ 3 है, तो आप गुना कर दीजिए, 28 दिया कितना हो जाता है? 28 गुना 56, 28 दिया 36 18, 8 3 गुना 6 7 78 होता है। बोलो 8 तरीके 24, 4 84 होता है। तो बताइए 28 दिया 84 हुआ, अब भागा 29 है, तो फिर आप इसको एक बार भाग लगा दीजिए, 29 गुना के 58 58 घट जाएगा 84 में से, कितना हो जाएगा? 58 6 यहाँ 7 2 36 हो जाएगा रिमाइंडर। तो आप इस तरह के सवाल को भी आराम से कर सकते हैं। आपका नज़र एकदम चील की तरह होना चाहिए कि कहाँ पर हमको कौन सा तरीका लगाना है। यहाँ पर आप देखिए विल्सन थ्योरम लग रहा था, आपको ध्यान होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि विल्सन थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम पैटर्न थ्योरम की ओर चलते हैं, अगला टाइप।
कैलकुलेशन आप देख लिया कीजिए, कहीं पर लिखने में भी कभी कभी हम मिस्टेक कर देते हैं, तो आप देखिए। देखिए इससे पहले रिमाइंडर थ्योरम का 4 वीडियो हम बना के डाल चुके हैं, तो आप उसको पहले देख लीजिएगा, ठीक है, तब यहाँ पर आइएगा। आपको एकदम रिमाइंडर थ्योरम से सवाल छूटेगा ही नहीं, आप पढ़ के तो पहले देख लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पैटर्न थ्योरम। पैटर्न थ्योरम क्या है बाबू? पैटर्न थ्योरम, या इसी को बोलते हैं साइक्लिसिटी थ्योरम। देखिए अब हम इस पर बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों में पैटर्न थ्योरम और साइक्लिसिटी थ्योरम लगाया जाता है, तो हम आपको समझाते हैं कि पैटर्न थ्योरम और साइक्लिसिटी थ्योरम से सवाल क्या होते हैं। देखिए पैटर्न कहने का मतलब है कि सारी संख्याएं एक निश्चित स्थान, आप साइक्लिसिटी पढ़े थे यूनिट डिजिट में भी, सारी संख्याएं एक निश्चित संख्या के बाद अपना रिपीटेशन स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर भी है कि रिमाइंडर का रिपीटेशन एक निश्चित स्थान के बाद स्टार्ट हो जाता है। ठीक, जैसे अगर हम आपको साइक्लिसिटी थ्योरम से अगर सवाल ले शुरू करें, तो चलिए एक सवाल हम लेते हैं। कोई कहेगा इसका यूज हम कैसे करेंगे बताएंगे। 37 के पावर 100 और डिवाइडेड कर रहा है 7, पूछ रहा है रिमाइंडर बताइए। देखिए जनरल तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो जनरल तरीके से करने में ज़्यादा आपको टाइम लग जाएगा। तो हम पहले जनरल तरीका से आपको समझाते हैं कि जनरल तरीके से आप कैसे किए हैं इसको, और फिर उसके बाद बताते हैं कि पैटर्न थ्योरम या साइक्लिसिटी थ्योरम से इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। आप बताइए, अगर 37 के पावर 100 7 से भाग देंगे, तो पहले जनरल तरीका देखिए। 37 में 7 से भाग दीजिए तो 7 बचे 35, शेष कितना बच गया? 2 के पावर 100 डिवाइडेड बाय 7। समझ में आया कैसे हुआ? देखो 37 था तो 7 से भाग दिए तो 7 बचे, 35 कट गया बाबू, 7 का 7, 7 दूनी 14, 17 21, 7 28, 7 बचे 35। यहाँ बच गया 2 के पावर 100। कोई प्रॉब्लम? अच्छा अब बताइए यहाँ 2 के पावर 100 है या डिवाइडेड बाई 7 है। आप एक चीज हमको बताइए, थोड़ा सा ध्यान लगा के, कि 2 के पावर 100 डिवाइडेड बाई 7 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अब आपको नीचे वाला को देखना रहता था ऊपर, कि इसको किस पावर में ले जाएं कि इससे कम या ज्यादा आ जाए। देखते थे कि नहीं देखते थे बताओ? तो 2 के किस पावर में 7 से 1 कम या ज्यादा, यानी 7 से 1 ज्यादा 8 और 7 से 1 कम 6, यानी 8 या 6 आता है 2 के किसी पावर में, तो 2 के पावर 3 में आता है। तो आप क्या करेंगे, जनरल तरीके से हम आपको बताए हैं 2 के पावर 3 लिखिएगा, और 100 तो 3 से नहीं कटेगा, तो 100 से पहले 33, क्योंकि 33 दिया 99, एगो 2 बच गया, तो आप एगो 2 को साइड में लिख दीजिए, भागा 7 लिख दीजिए। ऐसे बनाते हैं, जनरल तरीका हम आपको बताएं। 2 के पावर 3 का मतलब आप लिखेंगे 8 के पावर 33 और गुने 2 के पावर 1 भागा 7, यही हुआ। अरे 2 के पावर 3 का मतलब 8 हो गया। देख लीजिए ध्यान से, आप 8 में 7 से भाग दीजिएगा तो +1 रिमाइंडर बचेगा, 1 के पावर 33 1, और 2 में 7 से भागेगा तो 2 रिमाइंडर हो गया। तो आप इस तरह के सवालों को बनाने में ज़्यादा कोई तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए। जैसे हम आपको जो समझाएं उसको फिर से समझाते हैं। ये जनरल तरीका है, ये पैटर्न थ्योरम नहीं। हम पैटर्न थ्योरम कैसे लगाते हैं सिखाएंगे आपको। तो 37 है, पावर 100 है, डिवाइडेड बाई 7। तो आप बताइए 37 में 7 से भाग दिए तो 7 बचे 35, 2 बच गया, 2 के पावर 100 हो गया। 2 का ऐसा पावर देखेंगे जिससे इससे कम या ज्यादा है, एक कम यानी 6 या एक ज्यादा 8। तो 2 के पावर में 8 आता है कहीं पर, तो हमको ध्यान है। तो 2 के किस पावर में 8 आता है? 3, तो 2 के पावर 3 लिख दिया। 100 तो नहीं कटेगा, तो 100 से एक पहले 99 कटता है, तो 33 से 99 लिख दिए। 2 के पावर 1 करना पड़ेगा, क्योंकि 99 और 100 गुना में पावर जुड़ता है, 7 नीचे लिख दिए। 2 के पावर 3 का मतलब 8 होता है, 7 से 8 में भाग देंगे तो +1 रिमाइंडर बचा। यहाँ 2 में 7 से भाग देंगे तो 2 बचा, तो 2 गुने 1। तो ये जनरल तरीका है। क्या जनरल तरीका से भी आप यूज करके बना सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसा क्वेश्चन होगा जहाँ जनरल तरीका से आपको हालत खराब हो जाएगा बनाने में, तो वहां पर हम साइक्लिसिटी या पैटर्न थ्योरम का प्रयोग करते हैं। तो आइए साइक्लिसिटी या पैटर्न थ्योरम क्या है देखिए, समझिए। आइए
सबसे पहले आपको इस तरह का सवाल मिले, पैटर्न थ्योरम की हम बात करते हैं, क्या करते हैं। 37 में 7 से भाग दीजिए, 7 × 5 = 35, 2 के पावर 100 और भाग 7। अब आपको पैटर्न ढूंढना होगा। क्या पैटर्न की कहाँ के बाद इसका जो रिमाइंडर है वो रिपीट होने लगता है। तो कैसे मिलेगा बाबू, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 100 है, तो आप पहले 2 के पावर 1 में 7 से भाग लगाइए, तो आप लगाइएगा तो शेषफल 2 बचेगा, हाँ या ना। अगर आप 2 के पावर 2 में 7 से लगाइए, तो 2 के पावर 2 यानी 4 में 7 से लगाइएगा तो कितना बचेगा बोलिए, 4 में 7 से लगाइएगा तो आपको बच जाएगा 4। 2 के पावर 3 है, 7 से भाग लगाइए, तो 2 के पावर 3 यानी 8, 7 से लगाइए 1। 2 के पावर 4 है, 7 से लगाइए, शेषफल बचेगा 2। 2 के पावर 5 है, 7 से लगाइए, 2 के पावर 5 यानी 32, 32 में 7 से लगाइए, शेषफल 4। 2 के पावर 6 है, 7 से लगाइए, 9 × 7 = 63। आप एक चीज देखिए, यहाँ पर गौर कीजिए, गौर कीजिए, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो एक निश्चित स्थान के बाद इसका रिपीटेशन शुरू हो जाता है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि कहाँ के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाए। तो जहाँ शेषफल 1 बच गया तो आप समझ लीजिए कि रिपीटेशन वहीं से शुरू हो जाए। जैसे आप बताइए 2 के पावर 1 में किए तो 2 आया, 2 के पावर 2 में किए तो 4 आया, इसमें जैसे ही किए तो 1 आ गया, 1 आ गया, इसको घेर लीजिए, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। आप समझ जाइए कि इसके बाद से रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ 1 आया तो इसके बाद एक 2 आया, फिर 4 आया, रिपीटेशन शुरू हो गया। तो आपको जहाँ 1 आए आप समझ लीजिए कि वहां से रिपीटेशन शुरू हो जाता है, कोई दिक्कत। लेकिन अगर जहां -1 आए रिमाइंडर, तो आप समझ लीजिए कि उसके दुगने से रिपीटेशन शुरू होगा। जैसे दूसरे स्थान पर -1 आ गया तो 4 से रिपीटेशन शुरू होगा, उस पर हम क्वेश्चन कराएंगे। पहले इसको एक बार देखिए ध्यान से। आपको जैसे ही 1 आए तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम नहीं बर्बाद करना। आप देखिए यहाँ 1 आया तो 1 आया 1 2 3 पर, यानी इसका 3 साइकिल से 3 के बाद इसका पैटर्न फॉलो करना शुरू हो जाएगा। तो आप कभी भी इस तरह का सवाल देखें तो सबसे पहले आपको ये निकालना चाहिए कि कहाँ के बाद इसका रिपीटेशन शुरू हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ के बाद इसका रिपीट 1 बचा, तो आप बताइए 1 कितना में बचा, बताइए 3 के बाद रिपीटेशन 1 आया, 3 में 1 आया, तो आप इसको 3 से भाग लगाइए। तो 3 से लगाइएगा तो 3 से 99 कट जाएगा, 2 के पावर 1 भागा 7, 2 के 7 से नहीं लगेगा, रिमाइंडर में जाएगा। तो आप याद रखिए, थोड़ा आसान होगा, बनेगा जल्दी, तो इस बात को ख्याल रखिएगा। फिर से एक बार हम समझाते हैं क्या करें। 37 के पावर 100 था, 7 से भाग दिए। अब हमको भाग दिए तो पहले छोटा कर लीजिए जितना कट सके। तो 7 × 5 = 35, 2 के पावर 100 भागा 7। अब यहाँ हम देखेंगे कि 2 का पावर 1 लेके देखेंगे, 7 से दिए तो 2, फिर 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8। जैसे ही 1 आया तो आप समझ लीजिए कि रिपीटेशन वहीं से शुरू हो जाएगा। अगर -1 आया था उसके दुगने से शुरू होगा। जैसे 3 पर अगर -1 आएगा तो 6 से रिपीटेशन शुरू होगा, उस पर भी क्वेश्चन कराया जाएगा। तो पहले आप देखिए कितना पर 1 आया, 1 2 3, यानी 3 के बाद देखिए रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। 2 है तो 2 आया, 4 है तो 4 आया, रिपीटेशन शुरू हो गया। तो आप समझ लीजिए कि इसका साइक्लिसिटी 3 है पैटर्न का, तो 3 से इसके पावर में भाग लगा। तो 100 में 3 से लगाएंगे तो 99 कट गया, तो कितना बचा 1, तो 2 के पावर 1, 7 से भाग देंगे तो 2। तो ये तो आपको ध्यान रखना होगा, करना होगा, समझना होगा। बहुत लोग मन में भी कर देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन से नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बना। अब देखिए दूसरा सवाल को थोड़ा समझिए। (79 के पावर 100 डिवाइडेड बाई 2)। अब आप मुझे पूछे बताइए शेषफल क्या हो। ठीक, तो अब आइए कैसे निकालेंगे शेषफल। देखो 79 में 15 से भाग देंगे, 15 का 15, 15 दूनी 30, 3 45, 4 60, 15 5 75 होता है। 75 कट गया, आप इसको लिखेगा 4 के पावर 100 डिवाइडेड बाई, लिखिएगा कि नहीं बताइए, लिखिएगा। अच्छा अब आप एक बात हमको बताइए, लिखिएगा। 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो आप इसको इससे कम या ज्यादा बना दीजिए, वैसे ही बना सकते हैं। पैटर्न पे कैसे बनाइएगा बताइए। 4 के पावर 100 है, 15 है, तो 4 के पावर 1 में 15 से भाग देंगे, शेषफल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हाँ या ना बोलो।
अगर यहाँ 4 के पावर 2 है, 15 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 16 1। देख लीजिए यही दूसरे में 1 आएगा, यानी कि इसका पैटर्न जो है 2 के बाद रिपीट होना शुरू हो। तो पावर को 2 से भाग लगा दीजिए, बात समझ में आया? अगर आप 2 से पावर को भाग लगाइएगा तो शेषफल 0 बचेगा, बटा 15 ले लेंगे। बोलो आया ना? अरे कुछ कट जाएगा, पूरा पूरी शेष कुछ नहीं बचेगा। तो 0 बचा यानी 1 के पावर 1 को 15 से भाग दीजिएगा यानी रिमाइंडर। तो आप समझ रहे हैं इस बात को कि आपको अगर इस तरह का सवाल कभी भी मिल गया तो आप आराम से ऐसे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? अच्छा समझिए, ध्यान से समझिए। चलिए, अगर यहाँ 101 रहता तब, जैसे अगर मान लिया जाए कि ये तो ठीक था, अगर यहाँ पर 101 रहता, ऐसे रहता 101 तो आप देखिएगा कि 4 के पावर 101 बटा 15। आप हमको बताइए बाबू, 4 के पावर 101 बटा 15 है, तो आप तुरंत कहिएगा कि सर पैटर्न 2 के बाद फॉलो होने लगा। तो 2 से इसमें लगाइएगा तो 100 कट गया 2 से, तो 4 के पावर कितना बचा? 1 बटा 15। 4 में 15 से न लगेगा यानी रिमाइंडर। बात क्लियर है? तो पैटर्न थ्योरम के सवाल आप आराम से कर सकते हैं। चलिए एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। 11 के पावर 77 भागा 7। अब आपसे कोई पूछे कि आप इसका रिमाइंडर बताइए क्या होगा, शेषफल क्या होगा 7 से भाग। पहले पैटर्न फॉलो कराइए, 11 में 7 से भाग दीजिए, 4 हो जाएगा, बचेगा 4 के पावर 77 बटा 7 लिख दीजिए। अब इधर पहले थोड़ा सा आइए समझिए, 4 के पावर 1 7 से अगर भाग लगाएंगे तो शेषफल 4 बचेगा, हाँ या ना? 4 के पावर 2 16 है, 7 से भाग लगाएंगे तो शेषफल 2 बचेगा। 4 के पावर 3 है 64, 7 से भाग लगाएंगे तो शेषफल 1 बचेगा। बचेगा कि नहीं बताइए? 4 के पावर 3 है 64, शेषफल 7 से लगाएंगे तो 9 से 63। देखिए कहाँ 1 आ गया? 3 पर आ गया 1, 3 पर 1 आ गया। तो हम समझ गए कि 3 के बाद इसका रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, तो 3 से लगा दीजिए इसमें। तो 3 से अगर आप लगाइएगा तो कितना हो जाएगा? 3 गुना 6 1 7, 3 बचे 15 यानी 4 के पास 2 बच जाएगा, भागा 7 हो जाएगा। नहीं समझे बात कैसे होगा? देखिए 3 से लगाइएगा अगर आप इसमें तो 15 बचे 75 जो होता है, 75 है कट गया तो 2 बच गया, तो 4 के पास 2 बटा 7 हो गया। अब आपको पता ही है दस क्या होता है, 4 चौके 16 भागा 7, 7 में 14 रिमाइंडर। छोटा रहता तो वही आंसर हो जाता, बड़ा है 7 से तो फिर भागा एक बार लगा देंगे। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम, ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा तो पहले देखेंगे कि इसका पैटर्न क्या है, साइक्लिसिटी क्या है। तो देखिए कि 1 है, कर ली 1 है, कब आया? 3 पर आया तो 3 से भाग लगा दिए। किसी किसी का 6 भी होता है जो कठिन होगा आपको थोड़ा निकालने में। जैसे अगर हम कैसे देखते हैं देखिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। 143 के पावर 321 भागा 5। चलिए अब आपसे कोई पूछेगा कि रिमाइंडर बताइए, तो जल्दी से आप निकालिए, खटाक से आप निकाल के बताइए, एकदम आसान बात है। आप कहिएगा कि सर पहले इसको छोटा कीजिए, तो 140 कट जाएगा तो बच जाएगा 3 के पावर 321 भागा 5। हम बोले बिल्कुल आप सही कहें, आप 3 के पावर 321 भागा 5। अब आप बताइए इसका पैटर्न देखिए कितना होगा। 3 के पावर 1 भागा 5 यानी 3 होगा। 3 के पावर 2 9, 5 से भाग देंगे तो -1 हो जाएगा, हाँ या ना? तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, हम क्या बोले थे, -1 2 पे आया, नहीं इसका रिपीटेशन कितना से शुरू हो जाएगा? 50। एक तो आप ऐसे समझ सकते हैं 3 के पावर 2 9 है, 5 से भाग लगाएंगे तो -1, तो -1 जहाँ आएगा वहां से रिपीटेशन शुरू नहीं होगा, उसके दुगने से शुरू हो जाएगा। 1 आता तो वहीं से शुरू हो जाता है, ठीक। अगर बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर आप -1 यहाँ ले लिए, ठीक है, तो आप कहेंगे 2 पर -1 आया तो 4 पे रिपीटेशन शुरू हुआ, 4 पे आएगा तो 8 पे होगा, 5 पे आएगा तो 10 पे होगा। तो आप बताइए कि अगर हम माइनस ना लेकर प्लस लेते तो आपको खुद पता चल जाता। देखिए 3 के पावर 1 5 से भागा 3, 3 3 9, 5 से भाग दीजिए 4, चलिए प्लस से लेते हैं। 3 के पावर 3 5 से भाग लगाइए 27 होगा ना, 27 में 5 भाग लेंगे 2, 3 के पावर 4 5 से लगाइए
81 देख लीजिए सेम बात है। तो आप याद रखिएगा कि 4 1 आ गए तो 4 के बाद से रिपीटेशन शुरू, 4 से इसमें लगा दीजिए तो 4 के लिए अंतिम का केवल 2 अंक से मतलब है, तो लगाइएगा तो कट जाएगा 20, 1 बच जाएगा तो 3 के पावर 1 बटा 5 यानी रिमाइंडर। इस तरह के सवाल अगर आपको मिल गया तो आप इसको आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहत्तर के पावर 32 के पावर 32 भागा 7। आपसे पूछ रहा है कि आप इसका रिमाइंडर बताइए क्या। बताइए 72 है, 7 से भाग लगाएंगे तो यहाँ 2 बचेगा, 2 के पावर 32 के पावर 32 भागा 7 नहीं 10 से 70 2 बचेगा। अब इसको देख लीजिए कहाँ के बाद रिपीटेशन, 2 के पावर 1 7 से भाग लगाएंगे यहाँ से पर 2 के पावर 2 4 में 7 से लगाएंगे तो शेषफल 4, 2 के पावर 3 8 में 7 से लगाएंगे तो शेषफल 1, 8 में 1। कितना के बाद रिपीटेशन शुरू? 3 से। तो पावर को कितना से भाग देंगे? बोलो 3 से देंगे। तो इसको तनी 3 से भाग देके थोड़ा देखिए समझिएगा, ये निकालना चाहिए आपको, फटाक से निकाल लीजिएगा। 3 से अगर लगाइएगा तो आप थोड़ा सा इसका चेहरा देखिए, आप इसको लिखेगा 32 बार लिखिएगा। अरे हाँ या ना? अरे 32 बार ना लिखिएगा। अब भागा 7 है, 7 से कर दीजिए। आप बताइए एक बात कि अगर आप इसको 3 से भाग लगाएंगे, 3 से भाग लगाइएगा 32 में तो -1 बच जाएगा। ये बार बचेगा 32 बार, तो 32 बार बचेगा तो +1 हो जाएगा क्योंकि सम बार है, तो बटा 7 रिमाइंडर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक बार और इसको समझ लीजिए, 72 में 7 से भाग लगाइए 2 बचा, 2 के पावर 32 के पावर 32 है, यानी 32 के बार है, 32 बार है तो 32 को 32 बार लिखिए। अब आपको पता है कि 2 से 7 से लगाएंगे तो इसका 3 पैटर्न आ रहा है, साइकिल सिटी 3 आ रहा है, इसमें 3 से लगा तो -1, अरे 33 -1 32 बार -1 बचा, तो 32 बार -1 को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। हाँ या ना? अच्छा 1 हो गया तो 2 के पावर 1 भागा 7, तो बताइए 2 बचे। हाँ ना आया? अच्छा वो स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये ठीक है 1 आ गया तब ना, अगर यहाँ 32 के पावर 33 रहता तब, जैसे अगर ऐसे रहता तब क्या यहाँ रहता 72 के पावर 32 के पावर 33 ऐसे रहता। तो क्या करते 72 में 7 से भाग लगाइए, 2 बच जाएगा, 2 के पावर 32 के पावर 33 भागा, समझ लीजिए थोड़ा। अब 7 है यहाँ 32। अब बताइए इसका पैटर्न आप निकाले थे, अभी 3 आया था, 3 बार में 3 के बाद रिपीटेशन, इसको 3 से भाग लगाइए, तो 3 से अगर आप भाग लगाइएगा थोड़ा सा समझ लीजिए, 3 से अगर भाग लगाइएगा तो यहाँ -1 रिमाइंडर हो जाएगा। अरे भैया आप देखो 3 से अगर इसमें लगाइएगा, कोई कहेगा कि 32 के पावर 32 33 है, 3 से लगाइएगा तो 3 से लगाएगा तो -1 अरे 32 के पावर 33 है तो 3 से लगाएगा तो -1 के पावर 33 होगा। हाँ या ना? तो आप उसको -1 बता दीजिएगा, लेकिन फाइनल आंसर -1 बता दीजिएगा। हम आपको क्या बोले, फाइनल आंसर आप ये नहीं बता सकते, फाइनल आंसर आपको फिर नीचे ऐड करना होगा क्योंकि प्लस में आप फाइनल आंसर, इसका रिमाइंडर 2। बात समझ में आया? तो आप कुछ ना कीजिए, 2 के पावर 2 लिख दीजिए भागा 7, 2 के पावर 2 यानी 4 रिमाइंडर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से समझ में आ रहा होगा इस बात को। आप पीछे का वीडियो जरूर देखिए जो हम पीछे बता चुके हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा सीख लो। 32 में 3 से भागा दे दिए तो -1 हुआ, तो -1 के पावर 33 है तो -1 होगा, और +3 नीचे वाला ऐड करना पड़ेगा क्योंकि माइनस में हम किसी को रिमाइंडर नहीं बताते हैं। चलिए आज के लिए अंतिम प्रश्न, चलो 1-2 सवाल और लेते हैं। 13 के पावर 22 के पावर 42 भागा 9 कह रहा है कि 13 के पावर 22 के पावर 42 भागा 9 रिमाइंडर बताइए क्या हो।
रिमाइंडर बताइए क्या हो, थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर 13 के पावर 22 के पावर 42 से 9 से लगाएंगे तो पहले 9 से लगाइए तो 4 बच जाएगा, 4 के पावर 22 के पावर 42 हो गया, भागा 9 है। अब इसको भी वही बात है, पैटर्न निकालेंगे तो 4 के पावर 1 ऐसे ही पता चल जाएगा कि 4 के पावर 3 64, 9 से 63 3 हो जाता है। तो आप कर ले सकते हैं, लेकिन आप देखिए आपको बार बार बता दे रहे हैं 16 है, 9 से लगाएगा तो 7 बच जाएगा, 3 है 9 से लगाएगा, 4 के पावर 3 यानी 64, 9 से 63 1 यानी 3 आया 3। तो आप आराम से कर लीजिए, इसको 3 से भाग लगाइएगा, इसको 3 से लगाइएगा तो 1 बचेगा। अरे भैया 22 के पावर 42 3 से लगाइए तो 70 21 1 के पावर 42 यानी 1, 4 के पावर 1 बटा 9 यानी रिमाइंडर बच गया। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है? अच्छा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और आपको समझा देते हैं। हटाएं इसको, चलिए 25 के पावर 26 के पावर 27 भागा 11 से देना। रिमाइंडर क्या हो, रिमाइंडर क्या हो बताइए। 25 में 11 से भाग देंगे तो 11 दूना के 22 से पर 3 आ जाएगा, 3 के पावर 26 के पावर 27 भागा 11 रह दीजिए। अब आप इसको बताइए तो ऐसे लिख सकते हैं, 3 के पावर 1 को 11 से भाग दीजिएगा तो 3 आएगा, 3 के पावर 2 को 11 से भाग दीजिएगा 9 में 9 आएगा, 3 के पावर 3 है भागा दीजिए 11 से 27 है, 27 से होगा ना 3 के पावर 11 दूना 22 से इस पर 5 आएगा, 3 के पावर 4 है 11 से भाग दीजिए, 3 के पावर 4 का मतलब 81, 81 को 11 से भाग दीजिए 11 से 77 4 आएगा, 3 के पावर 5 है 11 से भाग दीजिए तो 3 के पावर 5 यानी कितना 243, 11 से भाग लगाइए 11 दूना 22 2 3 11 दूना 22 शेष पर 1 बचा यानी 1, ठीक है ना। देखो 11 दूना 22 2 3 11 दूना 22 शेष पर आप देखिए कहाँ जाके 1 बचा है, चलिए देख लीजिए 1 2 3 4 5 पर 1 बचा। आप समझने की कोशिश कीजिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका पैटर्न जो है वो 5, इसका पैटर्न जो है इसका साइक्लिसिटी जो है वो 5 है। तो आप आराम से इसको 5 से लगाइए, आप इसको 5 से लगाइए तो इसके पावर को 5 से लगाएगा तो 50 25 से बताइए 26, पहले इसको अलग निकाल लिया कीजिए जितना पैटर्न है उससे भागा तो 26 में 5 लगाए तो 50 25 हो जाएगा, 1 के पावर 27 1 यानी हम समझ गए कि 3 के पावर 1 भागा 11 रिमाइंडर बचा। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से बात को हम समझा पाए हैं। चलिए अंतिम सवाल देखते हुए, मन ही नहीं करता कि आपको हम छोड़े, आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने का मन करता है तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। आप भी हर एक वीडियो को देखिए, सीखिए, फायदा उठाइए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए, एक क्वेश्चन और आपको हम लेते हैं और अंतिम कर देते हैं इसको, अब इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसा अगर कोई कहे कि 35 के पावर 23 के पावर 23 है भागा है 16। अब कोई पूछ रहा है कि आप हमको रिमाइंडर बताइए कि क्या, तो कोई भी स्टूडेंट कहेगा कि सर अब हमको तो बनाने आ गया तो हम इसको बना लेंगे, बना लीजिएगा। तो चलिए आप ही लोग के लिए इसको छोड़ देते हैं। चलिए होमवर्क लिखिए, बना के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, और जो आपको कितना आएगा इसका आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में पैटर्न थ्योरम पे लगाइएगा, बनाइएगा और बताइएगा कि कितना आ रहा है। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोग जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कीजिए, अब बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियो पहुंचते रहे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे जो एसएससी का हो, रेलवे का हो, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था रिमाइंडर थ्योरम। एक क्लास और ले लेंगे और बेहतरीन जो सवाल बचे हुए हैं रिमाइंडर थ्योरम का करा देंगे। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।